सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। यह जो है आज का श्लोक है, ये गीता के अध्याय 3 का 14वां श्लोक है। और श्लोक में भगवान कहते हैं कि अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। अन्नात् भवति भूतानि और पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवः। तो अन्न से यानी अन्नात यानी अन्न से, भवंती यानी उत्पन्न होते हैं, भूतानि यानी संपूर्ण प्राणी, पर्जन्यात यानी वृष्टि यानी वर्षा से, अन्न संभवा अन्न की उत्पत्ति होती है, यज्ञात यानी यज्ञ से, भवत यानी होती है, पर्जन्य यानी वृष्टि, यज्ञ कर्म समुद्भवा तो विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। तो सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण, जिनके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांडों का निवास है, ऐसे भगवान अखिलेश्वर सर्वेश्वर पार ब्रह्म परमात्मा कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे और अपने प्रेमी और भक्तों और जिज्ञासुओं पर कृपा करके गीता का उद्घाटन किया था, गीता को उद्घाटित किया था। जो छुपा हुआ रहस्य है परमात्मा के पाने का, उसको गीता के माध्यम से पूरे विश्व को दिया था। ये किसी एक धर्म संप्रदाय देश अथवा किसी विचार विशेष का ग्रंथ नहीं है। गीता तो संपूर्ण मानवता के लिए है। और हमारा धर्म संस्कृति ये कहती है कि पूरा विश्व हमारा कुटुंब यानी परिवार है। ये तो कुछ आज का समय ऐसा आ गया है कि अधर्म को लोग धर्म बता रहे हैं और धर्म को लोग लांछित कर रहे हैं। उससे कुछ होने वाला नहीं। कारण यह है कि धर्म तो सत्य है, सूर्य तो सत्य है। यदि तुम सूर्य को नकार दोगे तो तुम्हें उल्लू होना पड़ेगा, यानी अंधेरे में जाना पड़ेगा। यदि तुम धर्म को नकार दोगे तो जन्म और मरण में तुम्हें जाना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो सारा जगत है, ये सारा जगत है अन्न से उत्पन्न होता है। अतः अन्न को ब्रह्म कहा गया है। शरीर रूपी हमारा जो कोश है, ये हमारा जो शरीर है, इसको अन्नमय कोश कहते हैं। सबसे भारी वाला ये कोश है, ये मांस मज्जा रक्त का बना हुआ कोश है, ये अन्नमय कोश है कहते हैं इसको। अतः जितने भी प्राणी हैं जगत के, वो सब अन्नमय कोश का विस्तार है। अन्न खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और शरीर की क्रियाएं संचालित होती हैं। ये तो कोई भी आदमी जानता है। किसी को भोजन यदि ना मिले तो वह प्राणी कुछ समय बाद मर जाता है। जैन धर्म में इस क्रिया को संथारा कहते हैं। वो लोग जब अपना शरीर छोड़ना चाहते हैं तो वो भोजन लेना बंद कर देते हैं। तो भोजन बिना प्राणी जी नहीं सकता और भोजन बिना जीने की कुछ समय की अलग अलग प्राणियों की अलग अलग क्षमताएं होती हैं। जैसे ध्रुवीय भालू बिना भोजन के
4 महीने तक और गुफा में पड़ा रहता है और उसकी चर्बी से ऊर्जा प्राप्त करता है। खटमल काफी समय तक बिना खाए पिए पड़ा रहता है, फिर भी वो थोड़ा जीवित रहता है। यदि 2-4 महीने उसको रक्त चूसने ना मिले तो वो भी मर जाता है। ऐसे ही मनुष्य है तो कुछ कोई मनुष्य अपनी क्षमता के हिसाब से, कोई 5-10 दिन, कोई 20 दिन, कोई 50 दिन, ऐसे कोई 90 दिन ऐसे भूखा रह पाता है। कोई ज्यादा बिना भोजन के आदमी या कोई भी जीव जानवर नहीं रहता है। तो यह जो श्लोक है, ये श्लोक हमें ये बता रहा है कि प्राणियों में जो जीवित प्राणी हैं केवल वो ही अपने जैसे नए प्राणी को उत्पन्न कर सकते हैं। अतः जीव को शरीर प्रदान करने वाला अन्न तो है, लेकिन उसमें जो जीवन है वो परमात्मा का है। और इस श्लोक में आधुनिक समय में जो इकोसिस्टम पढ़ाया जा रहा है, इकोलॉजी पढ़ाई जा रही है, पर्यावरण विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, उसके हिसाब से श्लोक बहुत मूल्यवान है। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो लाखों वर्ष पहले इससे अच्छा पर्यावरण विज्ञान विकसित करके गए हैं, इससे अच्छा पर्यावरण संतुलन विकसित करके गए हैं। तब तो ऐसा होता था कि पेड़ इतने ज्यादा हुआ करते थे, ऑक्सीजन इतनी ज्यादा हुआ करती थी कि उस जमाने में हमें यज्ञ करके कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें उत्पन्न करना पड़ती थी। लेकिन आज तो ऐसा नहीं है। अब इस यज्ञ का अर्थ जो है यहाँ जो दिया है वो बड़ा सूक्ष्म है। भगवान ऐसे नहीं है कि बाहर की बातें आपको बताएंगे, क्योंकि बाहर की बातें बताने के लिए उनके बहुत सारे सहायक होते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि हमारा जो शरीर है ये माता रूपी पृथ्वी पर पिता के जलकणों की वृष्टि और वर्षा से निर्मित हुआ है। माता को पृथ्वी और पिता को आकाश कहा है। आपको याद होगा कि भगवान गणेश जी और कार्तिकेय, ये शंकर भगवान के 2 पुत्र थे, तो उनकी विवाह की बातचीत चली तो किसका विवाह पहले किया जाए, इसके लिए भगवान ने एक शर्त रखी, शंकर भगवान ने, कि जो पहले आकाश और पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा उसका विवाह पहले कर दिया जाएगा। ये सुनते ही कार्तिकेय अपना मोर का वाहन लिए और उस पर बैठ के उड़ गए। मुरुगन, जिसको दक्षिण में मुरुगन बोलते हैं, तो मुरुगन जो हैं वो उड़ गए, परिक्रमा करने को निकल गए। लेकिन गणेश जी बहुत देर तक वहीं बैठे थे और गणेश जी ने ध्यान से देखा और उनको ये बात समझ में आई कि माता पृथ्वी है और पिता आकाश है। तो उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि माता पिता, बोले क्या, बस थोड़ा सा आप खड़े हो जाएं या थोड़ा इधर आ जाएं। तो माता पिता थोड़ा एक चौड़ी जगह पे आ गए और गणेश जी ने क्या किया कि उनकी तुरंत 3 परिक्रमा कर ली और परिक्रमा करने के बाद बोले कि अब हमारा विवाह कर दीजिए आप। तो शंकर भगवान ने कहा कि कैसे, बोले माँ पृथ्वी होती है और पिता आकाश होता है। तो ये जो अपनी सृष्टि है, इस सृष्टि में जीव, मरा हुआ जो जीव होता है वो इस तरह की वृष्टि नहीं कर सकता। यह बादल जीवन का बादल है, ये केवल जीवित ही व्यक्ति में हो सकता है और जीवित जो व्यक्ति होता है उसमें अस्तित्व यानी परमात्मा होता है। उसकी क्षमता से ही वह जीवन को उत्पन्न करता है। इसलिए कहा गया है जल ही जीवन है। कौन सा जल? वह जल जिसके द्वारा भूत पैदा होते हैं, जिसके द्वारा वह अन्नमय कोश बनता है, जिस अन्नमय कोश में परमात्मा निवास करता है। तो
परमात्मा रूपी जो यज्ञ है, परमात्मा का यज्ञ क्या है? ये हमारा जो जीवन है ये परमात्मा का यज्ञ है। और परमात्मा रूपी जो यज्ञ है वो जीवन ना हो तो वो पर्जन्य नहीं आ सकता, वह जल नहीं आ सकता, और वह जल न हो तो पृथ्वी पर जीवन का अंकुर भी नहीं फूट सकता। तो जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है उसका दिया हुआ यह जीवन सामर्थ्य है, यह एक अवसर है, चांस है, अपॉर्चुनिटी है, वह यज्ञ जिसे जानकर आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने यह अवसर चूक गए और इस यज्ञ का आपने अनुष्ठान नहीं किया, अपने आप को जानने की प्रयास नहीं किया, तो इस यज्ञ रूप कर्म योग का जहां से उद्गम होता है, जहां से ओरिजिन होता है, उसको आप नहीं जान पाएंगे। और यदि इस यज्ञ रूपी कर्म का जहां पर ओरिजिन है, यज्ञ कर्म समुद्भवा, तो कर्मों की उत्पत्ति का केंद्र के पीछे है कौन, इसको देखो। कर्म कौन करता है? आपका शरीर करता है। कर्म क्यों करता है? आपकी विचार की शक्ति कराती है। विचार की शक्ति कहां से आती है? विचार की शक्ति मन से आती है। मन किसके साथ खड़ा रहता है? कहां से आता है? मन बुद्धि से आता है। बुद्धि का आधार क्या है? बुद्धि कहां रहती है? बुद्धि चित्त के आधार पर रहती है। बुद्धि के पीछे चित्त का आधार है। चित्त के पीछे क्या है? चित्त के पीछे अहंकार है। चित्त के पीछे क्या है? चित्त के पीछे अहंकार है ना? तो ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, इनके पीछे जाने पर। प्रणाम गुरु जी। हाँ प्रणाम। प्रवचन चल रहा है, सुन लो। जी गुरु जी। प्रवचन चल रहा है, सुन लो और अपना वहां का माइक बंद कर दो। तो मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार, ये चार चीजों के पीछे जाने पर, इसके बैक साइड में जाने पर या इससे हटने पर आपको वह केंद्र दिखेगा जिसे यहां पर यज्ञ कहा गया है। यज्ञ का मतलब होता है जिसको वह ज्ञात हो जाए, या यानी वह ज्ञा यानी ज्ञात होना, जिसको वह ज्ञात हो जाए। इदम ज्ञान स्वरूप, यह ज्ञान स्वरूप परमात्मा यज्ञ कहलाता है। और यज्ञ कर्म समद्भव, इसका यही अर्थ है कि जब हम परमात्मा को जानने के लिए प्रयत्न करते हैं, श्रद्धा पूर्वक किसी सदगुरु के चरणों में बैठते हैं, श्रद्धा पूर्वक ध्यान करते हैं, श्रद्धा पूर्वक अपने अंदर अन्वेषण करते हैं, अपने विचारों को देखते हैं, मन को देखते हैं, बुद्धि को देखते हैं, जिसको हम देख लेते हैं उससे हम अलग हट जाते हैं। ये तो बड़ा स्वाभाविक काम है। अगर आपने जिस चीज को देख लिया वो चीज आपसे अलग है, तो यही तो कारण है कि आत्मा को आप देख नहीं पाते। आत्मा में हुआ जाता है, आत्मा को देखा नहीं जा सकता। जो ये कह दे हमने भगवान को देखा है, समझो कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। भगवान को देखने पर तो आप तो भगवान से भी बड़े हो गए। भगवान की जो भगवत्ता है उसमें समाया जा सकता है, लेकिन भगवान को देखा नहीं जा सकता। इसीलिए भगवान को नहीं देख सकता कोई। सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत ब्रह्मांडों का नायक है, उसको कोई देख नहीं सकता। इसलिए सद्गुरु के रूप में भगवान आते हैं। ऐसे ही गीता में अर्जुन को जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तो वह रूप भी एक अवतार था। वो भी पूर्ण ब्रह्म नहीं था, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म जो है वो तो ऐसा है जैसे कोई चींटी आपके शरीर पर चल रही हो
तो आपका पूरा शरीर वो नहीं देख सकती। ऐसे ही हम तो शरीर और चींटी की जो तुलना है वो तो बहुत छोटी तुलना है। हमने एक कविता पढ़ी थी, पढ़ते थे जब कभी, मनुष्य का अनुपात। उसमें ऐसा था कि कमरे में मैं बैठा हूँ, यह कमरा जो है वो मेरे शहर की तुलना में बहुत छोटा है। अब बम्बई या दिल्ली, कलकत्ता या मद्रास या सिडनी या न्यूयॉर्क या कैलिफोर्निया, ऐसे शहरों में एक 20 बाई 40 का या 20 बाई 10 का एक कमरा है, वो कितना छोटा होगा। और पृथ्वी के अनुपात में मेरा ये शहर बहुत छोटा है, क्योंकि पृथ्वी को देखा जाए, पूरी पृथ्वी को, और शहर देखा जाए तो एक पेंसिल की नोक से भी छोटा है। और सौर मंडल के अनुपात में पृथ्वी बहुत छोटी है, क्योंकि पृथ्वी से कई गुना बड़े ग्रह हैं और पृथ्वी से कई गुना बड़ा सूरज है। यह सूरज का क्षेत्रफल इतना ज्यादा है कि पृथ्वी उसके सामने एक मटर के दाने से भी छोटी है। तो अब ऐसे सौर मंडल एक आकाश गंगा में असंख्य गिन नहीं पा सकते आप, इतने सौर मंडल हैं। तो उनके अनुपात में ये सौर मंडल नगण्य, और ऐसी कई सैकड़ों अरबों आकाश गंगाएं जिनकी गिनती नहीं है। अब आप सोच सकते हो कि उस परमात्मा को भला कैसे देख सकते हो आप। तो उस परमात्मा को आप भले नहीं देख सकते, पूरे समुद्र को आप नहीं देख सकते, लेकिन एक चुल्लू भर पानी अगर हाथ में लेकर और एक बूंद भर पानी अपने जीभ पर डालेंगे तो आपको पूरे समुद्र का स्वाद पता लग जाएगा। ऐसे जो तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारा आत्मा तत्व है, क्योंकि वो अखंड है, पूरे परमात्मा के अनंत विस्तार में बस वही आत्मा है। यदि आप अपने आत्मा को अब जानना शब्द कह रहा हूं, ये भी बड़ा छोटा शब्द है। आत्मा में आप जीने लग जाते हो, यदि आत्मा स्वरूप में यदि आप जीने लग जाते हो, तब उस अवस्था को कहते हैं कि यज्ञ, वह यज्ञ है। तो हम परमात्मा को जानने के लिए जब प्रयत्न करते हैं तो हमारे जो कर्म होते हैं, जितने भी कर्म होते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? यज्ञ के समान हो जाते हैं। कबीर साहब का एक बहुत सुंदर गीत है, कैसे यज्ञ, हमारे कर्म यज्ञ में रूपांतरित होते हैं। वो कहते हैं कि साधो भाई सहज समाधि भली, जादिन ते गुरु प्रताप जाग्यो, दिन दिन अधिक चली, साधो भाई सहज समाधि भली। वो कहते हैं जो खाऊं सो भोग लगाऊं और जो कुछ करूं सो पूजा, है ना, और चलूं फिरूं तो करूं परिक्रमा, काम ना लागे दूजा। और वो कहते हैं कि लेट जाऊं तो करूं दंडवत। तो कहने का तात्पर्य है कि फिर तुम्हारा कुछ भी काम करोगे वो यज्ञ कर्म हो जाएगा। वो सारा काम परमात्मा के में जाग कर जब करोगे तो वो ऐसा हो जाएगा, कोई रस्सी जल गई और वो आपको बांध नहीं सकती। ऐसे आपके कर्म जो हैं वो जल जाएंगे और कर्म आपको बांध नहीं सकेंगे, कर्म से आप बंध नहीं पाओगे। छोटा बच्चा देखो ना, अगर 6 महीने के बच्चे के द्वारा कहीं कुछ गलत काम हो जाए, गलती से 6 महीने का बच्चा किसी की अपनी उंगली से किसी की आंख फूट जाए, उसको कोई कोर्ट सजा नहीं दे सकता और उसको किसी प्रकार से आप लोग भी उस पर एक एलिगेशन नहीं लगा सकते हो। ऐसे जब कोई व्यक्ति परमात्मा में जाग जाता है, परमात्मा को जान जाता है, तो छोटे बच्चे के समान हो जाता है। वो छोटे बच्चे को गोद में लोगे और वो किसी माता बहने की नाक पकड़ लेगा तो आपको हंसी आ जाएगी, ना कि आप उसको गुस्सा नहीं करोगे।
जबरदस्ती छोटे बच्चों को भूख लगेगी, वो किसी माता बहन के स्तन में हाथ डाल के दूध पीने की कोशिश करने लग जाएगा। आप उस छोटे बच्चे को ये अपराधी घोषित नहीं कर सकते कि मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा है। इसी तरह से जो व्यक्ति परमात्मा में जाग जाता है, परमात्मा में जीने लग जाता है, उसके सारे कर्म निर्दोष हो जाते हैं। पाप नहीं लगता उसको, पाप बांध नहीं सकता। इसलिए शंकराचार्य ने कहा, न पुण्यम न पापम, न सुखम न दुखम। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मार, चला तीर, काट लोगों के सर। मैं कह रहा हूं तू पापी ना होगा। क्यों? कि मैं तुझे पहले गीता सुना देता हूं, पहले तुझे ज्ञान करा देता हूं, पहले तुझे ज्ञानी बना देता हूं। यही तो कारण था कि जिस भीष्म पितामह को अर्जुन ने तीरों से छलनी कर दिया था, और वही भीष्म पितामह शाम को अपने पितामह से मतलब अर्जुन वही अपने शाम को भीष्म पितामह से रात में मिलने जाता था और उनसे बहुत देर बैठ के बात भी करता था, क्योंकि वो ज्ञानी था, निर्दोष था। सद्गुरु ज्ञानी है, निर्दोष है। अगर सद्गुरु है, ज्ञानी है, निर्दोष है, अपने शिष्य के कल्याण के लिए अगर सद्गुरु किसी के बारे में कुछ बोल भी देता है तो वो तुम्हारे भले के लिए बोल रहा है। तो जो प्रत्येक कृत्य है, प्रत्येक कर्म है, वो यज्ञ के समान पवित्र हो जाता है। और वो कहता है, वो अंदर से, उसके अंदर से जाग रहती है, उसके अंदर से अनुभूति रहती है। जैसे अपन हवन करते हैं, ओम इदं गायत्री इदं नमः, ओम सूर्याय स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः, ओम भौमाय स्वाहा इदं भौमाय इदं नमः। तो उसका जीवन पूरा, उसका कर्म पूरा यज्ञ की आहुति की तरह हो जाता है। और वो जानता है कि इदं नमः, यह मेरा नहीं है, जो मैं कर्म कर रहा हूं यह मेरा कर्म नहीं है, क्योंकि यह तो मैं तो शुद्ध आत्म स्वरूप हूं। और यह जो कर्म है ये तो शरीर कर रहा है, प्रकृति कर रही है, शरीर है प्रकृति का। और आगे कह भी दिया भगवान ने, ये प्रकृति क्रिया कर्माणि कर्ता इव मन्यते। तो हमारे जीवन की जो ऊर्जा की आहुति है, हमारा जीवन इस यज्ञ कर्म में, परमात्मा में ही व्यय हो, परमात्मा के कार्यों में ही हम पूरी ऊर्जा लगाएं, तब कहीं कर्मों की उत्पत्ति का जो केंद्र है, उस रहस्य का केंद्र जानने में आता है और कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और कर्मों के बंधन से छुटकारा हो जाता है। आप तो बहुत भाग्यशाली हो, आपके पास कोई सद्गुरु है। आप सद्गुरु की सेवा करके भी मुक्त हो सकते हो। आप अपनी जीवन की ऊर्जा सद्गुरु की सेवा में लगा सकते हो, ध्यान में लगा सकते हो, सद्गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करके अन्य लोगों को जगाने में, मदद करने में लगा सकते हो। जो लोग परमात्मा को पाने के लिए मछली की तरह तड़फ रहे हैं, उन्हें परमात्मा के सागर में डालने के लिए आप मदद कर सकते हो, पुण्य का कार्य कर सकते हो। उस आत्म केंद्र में आप जीने लगें। उसमें जीने से प्रत्येक मनुष्य मात्र निष्पाप हो जाता है, मुक्त हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। वह अपने जीवन के केंद्र को यदि जान ले तो यह जो जीवन का केंद्र है, जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के परे जाने पर दिखता है और इसी में फिर छलांग लग जाती है, यह केंद्र यज्ञ रूप परमात्मा है। आप जाने कि एक लड़की, एक बच्ची, 5-6 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची बड़ी होकर माँ बन जाती है, माँ में रूपांतरित हो जाती है। अब उसको तुम 5 साल की बच्ची नहीं बना सकते हो। इसी तरह से जो मन, बुद्धि और चित्त अहंकार के परे चला जाता है, वो माँ हो जाता है। कभी शरीर मुझे गुरु माँ बोलती है, वो माँ हो जाता है, माँ हो जाता है। परमात्मा का सबसे शुद्ध रूप माँ है। परमात्मा माँ के समान होता है। जिससे माँ अपने बच्चे के लाखों अवगुणों को भी नजरअंदाज करके उसको प्यार देती है। डाकू की माँ भी अपने डाकू बच्चे को घृणा से नहीं देखती, चोर की माँ भी अपने चोर बच्चों को घृणा से नहीं देखती।
अपाहिज, अंधे, लूले, लंगड़े, बिस्तर पर पड़े हुए, कोमा में पड़े हुए बच्चे को भी अपनी माँ कभी घृणा से नहीं देखती। ऐसे सदगुरु, तुम कितने भी बड़े पापी हो इस संसार में, लेकिन सदगुरु कभी तुमसे घृणा नहीं कर सकता, क्योंकि वो माँ है। तो यह जीवन का जो केंद्र है, इस जीवन के केंद्र को जानना, जानते ही उसमें रूपांतरित हो जाता है। जैसे वो लड़की 10 साल की माँ बन जाती है बड़ी होने के बाद, ऐसे तुम बड़े होने के बाद परमात्मा बन जाओगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। और ये लकड़ी और कंडे जला जला कर बार बार जो घी और समिधा और ओम स्वाहा करते रहते हैं, ये यज्ञ के मर्म को नहीं जानते। ये यज्ञ अब उतना सामयिक नहीं रह गया है जितना सामयिक कभी था। तब तो पेड़ ही पेड़ थे, बन ही बन थे, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन थी, कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं थी, वर्षा ही नहीं हो पाती थी बिना उसके। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो बढ़ाने के लिए हमारे इकोलॉजिस्ट, हमारे जो है वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस प्रकार का यज्ञ शुरू करवा दिया था कि भाई वातावरण सुगंधित होगा और थोड़ा वर्षा भी आएगी। तो लेकिन अब तो यज्ञ कौन सा होना चाहिए? अब तो सेवा का यज्ञ होना चाहिए, अब तो प्रेम का यज्ञ होना चाहिए, अब तो सहायता का यज्ञ होना चाहिए, अब तो ध्यान ही यज्ञ है, अब तो जागना ही यज्ञ है, अब तो परमात्मा को जानना ही यज्ञ है। अब तो सारी पृथ्वी पर इस प्रकार से जो गलत तरीके के जो कर्मकांड और धर्म के नाम पर अधर्म चल रहे हैं, इनको हटाना ही यज्ञ है। ये आज के समय में जो धर्म के नाम पर जो निर्दोष लोगों की हत्या, हिंसा चलती है, और कोई धर्म विशेष ये कहता है कि नहीं पूरी पृथ्वी पर हम ही रहेंगे, तो ये इस प्रकार का जो है, इस पृथ्वी पे अनेकों बार ऐसे लोग आए और फिर ऐसे लोगों को परमात्मा की सात्विक शक्ति ने और नष्ट किया, जिसे महाभारत में कौरवों को नष्ट किया गया था। तो ये जो यज्ञ है, इस प्रकार का यज्ञ नहीं है जो लोग समझ रहे हैं कि कंडा लकड़ी जलाकर और घी की आहुति देना, ये यज्ञ नहीं है। यज्ञ का अर्थ कुछ अलग है, जो मैंने अभी समझाया। इसी यज्ञ रूप परमात्मा से कर्मों का समुद्भव होता है। यदि यज्ञ रूप परमात्मा की मौजूदगी ना हो तो न जीवन होगा, न अन्न होगा, न भूत होंगे, न प्राणी होंगे, न सृष्टि होगी, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए परमात्मा मुख्य है, प्रकृति गौण है। परमात्मा है तो प्रकृति है, प्रकृति है तो परमात्मा नहीं है। अतः जानना हो, जागना हो तो उसी परमात्मा को जानो। और एक बहुत प्रीतिकर बात आई, सामान्यतः लोग गाते हैं, मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना, जिसने जीवन दिया जो है परमात्मा, मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना। तो ये तो अज्ञानी लोग गाते हैं, लेकिन बात सही है कि बस वही है, वही है, उसी की प्रार्थना करो, उसी का ध्यान करो, उसी को जानो। वो तुम्हारे अंदर आत्मा राम के रूप में बैठा है, जो आपके अंदर आपका जीवन होकर भी जी रहा है। वही उसी को पहचान लो। वह अजर है, अमर है, अविनाशी है और अमृत का तत्व है। वही